आज का विचार शुरू करते हैं। सर्वप्रथम भजन, उसके बाद में आज के सत्संग के विचार शुरू करते हैं। भजन है सब हम आप सबके लिए। जो अभिनिवेश नामक मृत्यु का भय हम सबको लगा हुआ है ना, ये अभी समझ में नहीं आ रहा है। जब समझ जाएंगे तो ये मृत्यु का भय समाप्त हो जाएगा। ये मृत्यु किसकी है? शरीर की है। शरीर की मृत्यु के संग लगकर हमें अपनी मृत्यु का भय लगा हुआ है। मृत्यु कैसी होती है? सुनो, हम इस देह के साथ जो लगे हैं, आगे क्या होगा उसको समझो। जा दिन मन पंछी उड़ी जई हैं, ता दिन तेरे तन तरवर के सबे पात झरी जई हैं। जा दिन मन पंछी उड़ी जई हैं, ता दिन तेरे तन तरवर के सबे पात झरी जई हैं। जिस दिन इसमें से जो पक्षी है ना, आप जो बोल रहे हो, जो सुन रहे हो, जो समझ रहे हो, जिस दिन ये इसमें से उड़ जाएगा ना, उस दिन ये जो तुम्हारा ये शरीर रूपी पेड़ है ना, सारे पात झड़ जाएंगे। ता दिन तेरे तन तरवर के सबे पात झरी जई हैं। जा दिन मन पंछी उड़ी जई हैं। घर के कई हैं बेगही काढ़ो, भूत भये को खई हैं। घर के कई हैं बेगही काढ़ो, भूत भये को खई है। जा दिन मन पंछी उड़ी जई हैं। जा प्रीतम से प्रीति घनेरी, सो देखी डरी जई हैं। जा प्रीतम से प्रीति घनेरी, सो देखी के डरी जई हैं। जा दिन मन पंछी उड़ी जई हैं। कहाँ वह ताल कहाँ वह शोभा, देखत धूर उड़ई हैं। कहाँ वह ताल कहाँ वह शोभा, देखत धूर उड़ई हैं। जा दिन मन पंछी उड़ी जई हैं। भाई बंधु कुटुंब कमी कबीला, सुमरि सुमरि पछितई हैं। भाई बंधु और कुटुंब कबीला, सुमरि सुमरि पछितई हैं। जा दिन मन पंछी उड़ी जई हैं। बिना गोपाल को नहीं अपनो, यश कीरति ये सब रही जई हैं। बिना गोपाल को नहीं अपनो, यश कीरत सब रही जई हैं। जा दिन मन पंछी उड़ी जई हैं।
सो तो सूर दुर्लभ देवन को सतसंगति में पहिया। सो तो सूर दुर्लभ देवन को यह सतसंगति में पहिया। जा दिन मन पंछी उड़ी जई हैं, ता दिन तेरे तन तरुवर के सब पात झरी जई हैं। जा दिन मन पंछी उड़ी जई हैं, जा दिन मन पंछी उड़ी जई हैं। देखिए, अध्यात्म है क्या? अध्यात्म का अर्थ है जो अंदर, इस देह के अंदर छुपा हुआ जो आत्म सत्ता है, उसको अध्यात्म कहते हैं। जब तक उस सत्ता का दीदार ना हो जाए, तब तक हमारे पास समस्त भ्रम लिपटे ही रहेंगे। मौत का भी एक भ्रम है, ये भी एक भय है। सारे भय हमारे साथ समाये ही रहेंगे। इसीलिए अध्यात्म के अंदर यही बताया जाता है कि जो भी मरने वाली चीज है, जो भी बिगड़ने वाली चीज है, जिसका विनाश होने वाला है, इन सभी विनाशकारी पदार्थ को समझ लो। इसके समझने के बाद में जिसका विनाश ही नहीं होता, जो अविनाशी है, जो इस विनाशी तत्व को समझकर इसके संग लगकर भ्रम में आकर, अज्ञान में आकर अपने आप को भी विनाशी समझा हुआ है। ये विनाश का भय ही अभिनिवेश भय है। दुनिया का सबसे बड़ा भय अभिनिवेश का भय है, अर्थात मृत्यु का भय। ये नहीं जाएगा, तब तक नहीं जाएगा जब तक अविनाशी का साक्षात्कार ना हो जाए। अविनाशी का साक्षात्कार होने के बाद में उस दिन अपने आप को अविनाशी तत्व मुक्त अनुभव करने लग जाता है। विनाशकारी तत्व से परे अपने को अविनाशी जान लेता है। ध्यान रखना, मान नहीं लेता। मान लेना, जान लेना, दोनों में बहुत भेद है। अपने आप को अविनाशी जान लेता है, उस दिन इसका मृत्यु भय समाप्त होता है। उस दिन अविनिवेश का जो भय है सदा सदा के लिए समाप्त हो जाता है। अब विचार करो, सभी प्राणी, सब कोई प्रकृति से घिरे पड़े हैं, मोह से घिरे पड़े हैं, माया में घिरे पड़े हैं, अज्ञान में घिरे पड़े हैं। क्योंकि सबके समक्ष ये प्रकृति ही प्रकृति है, ये भौतिक तत्व ही भौतिक तत्व है। सर्वत्र भौतिक तत्व का ही तो प्रसार है, सारा जगत।
जो कुछ भी आप सृष्टि के अंदर देखेंगे सब जगह भौतिक तत्व ही है। हम आप इतने इस भौतिक तत्व के अंदर घिरे पड़े हैं, इतने उलझे पड़े हैं कि इस उलझन से हम सुलझ ही नहीं पा रहे हैं। और जितना अधिक जो भी आत्मा इस जितना अधिक भौतिक तत्व से में उलझा होगा, वो उतना अधिक अज्ञानमय होगा, उसकी उतनी अधिक दुर्दशा ही होगी। जबकि संसार में क्या देखा जाता है, जितना जिसके पास भौतिक तत्व है उतना ही अपने आप को भाग्यवान समझता है। अपने आप को भाग्यशाली समझता है। लेकिन हकीकत है जिसके पास जितना भौतिक तत्व है वो उतना ही आत्मज्ञान से दूर है, क्योंकि भौतिक तत्व ये प्रकृति आत्मज्ञान से दूर करती है, नजदीक नहीं करती। अज्ञान प्रकट करती है, ज्ञान नहीं प्रकट करती। जितना ज्यादा भौतिक तत्व होगा उतना इसमें लिपटा मिलेगा कौन? अमृत तत्व, ज्ञान स्वरूप तत्व। लिपटा कहाँ मिलेगा? इस भौतिक तत्व के अंदर। चाहता क्या है भौतिक तत्व? क्यों इस भौतिक तत्व को भोगना चाहता है? यदि भोगने के लिए इसके पास पर्याप्त है फिर भी इसको और चाहिए, और लिपटा रहता है। विचार करो, सारा संसार इकट्ठा कर ले तब भी इसका जिज्ञासा शांत नहीं होती। उसके बाद में दूसरी भौतिक तत्व देखो, संसार, समाज, परिवार, ये सब मिल भी जाए, यश मिल भी जाए तो एक तो वहां लिपटा पड़ा है, दूसरा और अंदर आइए, इस अपने शरीर की सुंदरता में लिपटा पड़ा है। शरीर सुंदर है, शरीर स्वस्थ है, शरीर के अहंकार में लिपटा पड़ा है, शरीर के संगी साथी में लिपटा पड़ा है, शरीर के भोग में लिपटा पड़ा है, इसके पिन्हाने, खिलाने, पिलाने में इसमें लिपटा पड़ा है। किससे? प्रकृति से, माया से, भौतिक तत्वों से। कितना भटका हुआ है। और आएगी, आइए। और जब नजदीक आता है, मन में लिपटा पड़ा है। मन में कितना विचार, कितना भौतिक तत्व के विषय में ख्याल, कितने कल्पनाएं, कितने मन की उड़ान इसमें लिपटा पड़ा है। ये भी मिल जाए, वो भी मिल जाए, ऐसा कर लूं, वैसा कर लूं। अब यहां भी लिपटा पड़ा है, यहां भी अपने आप को मुक्त नहीं कर पा रहा है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि मन के अंदर इतना उलझा हुआ है, इंद्रियों में इतना उलझा हुआ है, शरीर में इतना उलझा हुआ है, धन दौलत जो इसके पास है उसमें इतना उलझा पड़ा है, सारा संसार इसके सामने बिछा हुआ उसमें उलझा पड़ा है। कौन? सत्य। ये सभी चीज असत्य हैं। असत्य का अर्थ होता है अस्थाई नहीं है, ये अस्थाई है। सत्य का अर्थ होता अस्थाई है, परमानेंट है। असत्य का अर्थ होता है टेम्परेरी है। विचार करो, इस टेम्परेरी के अंदर
जो परमानेंट है वो उलझा पड़ा है। जबकि कोई धन संपत्ति से सुखी नहीं हो सकता। ना किसी को धन सुखी कर सकता है, ना किसी को संपत्ति, ना कोई किसी को पैसा, ना किसी को मकान, ना किसी को जमीन, ना किसी को यश। ये इसको परमानेंट सुख दे ही नहीं सकते, टेम्परेरी सुख दे रहे हैं। क्योंकि पदार्थ ही टेम्परेरी है तो सुख भी टेम्परेरी होगा। इस टेम्परेरी पदार्थ को पाकर के इसी में उलझा रहता है, भटका रहता है, खोया रहता है। सारा ज्ञान, सारी समझ उसकी गई होती है। चाहे जितनी मर्जी आपको ऊंची पदवी मिल जाए, वहां भी आपको संतुष्टि नहीं मिलेगी, वहां भी परमानेंट सुख नहीं मिलेगा। सारे धरती का साम्राज्य अगर आपको मिल जाए तब भी परमानेंट सुख नहीं मिलेगा। और इसका सुख है क्या? विचार करो। किसी चीज को खाने की आपकी जिज्ञासा हुई, स्वाद लेने की, लिए, थोड़ा सा स्वाद लिए, जब तक ले रहे हो तब तक स्वाद, उसके बाद गया। जब तक सूंघ रहे हो तब तक स्वाद, उसके बाद गया। जब तक किसी से बोल रहे हो तब तक आपको मनोरंजन लग रहा, उसके बाद गया। तो ये टेम्परेरी है, टेम्परेरी ही रहेगा। लेकिन ये आपको परमानेंट स्वाद से हटा रहा है। और ये आपके साथ भी नहीं जाने वाला है। ये यहीं की चीज है, यहीं रह जानी है। यहां आपने कमाया है, लेके नहीं आए थे, और यहां कमाया है, यहीं छोड़ के चले जाओगे। उलझे कहां हो? संसार से लेकर धन दौलत तक, परिवार समाज तक, यश तक, फिर शरीर तक, इंद्रियों तक, फिर मन के अंदर प्रपंचों में कितना भटके हो। अब आगे आइए, इसमें अस्थाई सुख है ही नहीं, टेम्परेरी है। तो अस्थाई सुख है कहां? अब ये जब किसी संत समाज के पास जाओगे, किसी आध्यात्मिक गुरु के पास जाओगे, तो वो आपको बताएंगे। अब वहां से क्या शुरू होगा? त्याग में सुख है, राग में दुख है। ध्यान रखो, त्याग में सुख है। और राग में दुख है। अब ये त्याग और राग दोनों के विषय में अब आप सुनो, और वो परमानेंट सुख कहां है उसको देखो, अनुभव करो। इसके लिए विधि ये है कि अब आप समस्त संसार को त्याग दो थोड़ी देर के लिए। ध्यान रखना, थोड़ी देर के लिए त्यागो। पहले आपके जितने मामा, चाचा, ताया, पति, पत्नी, बेटा, बेटी है, त्याग दो थोड़ी देर के लिए। जितनी भी धन संपत्ति आपके यश मर्यादा है, सब त्याग दो थोड़ी देर के लिए। जिस देह से आपको मोह है, आसक्ति है, इसको भी त्याग दो थोड़ी देर के लिए। जिस इंद्रियों से इतना राग है, उनके सुख के लिए भटके फिरते हो, उसको भी त्याग दो थोड़ी देर के लिए भाई। अच्छा, खाया जाता है इस तरह से, ये लालच है। संत ज्ञानी पुरुष लालच देते पहले, क्यों? संसारी को अगर लालच न मिले
तो इधर आए ही ना। अब अंदर आइए। कहते हैं मन के विचारों को भी त्याग दो थोड़ी देर के लिए भाई। अब क्या हुआ? सारा संसार आपने त्याग दे दिया, धन संपत्ति आपने त्याग दिया, यश मर्यादा आपने त्याग दिया, परिवार समाज थोड़ी देर के लिए त्याग दिया, अपने शरीर को भी त्याग दिया, अपने इंद्रियों के सुख दुख सबको थोड़ी देर तक त्याग दिया, और फिर मन के विचारों को भी त्याग दो। अब यहाँ क्या बताया गया है, गौर करो इन बातों पे। एक ईश्वर का ध्यान करते हुए समस्त मन के विचारों को त्याग कर एक ईश्वर के विचार में खो जाओ। क्या कहा गया है? ध्यानम निर्विषयम मनः। ध्यान क्या है? मन का निर्विषय हो जाना। विषय क्या है? शब्द, रस, रूप, गंध, स्पर्श। इसका चिंतन ना हो भाई, ये निर्विषय होना है। 5 विषय हैं, पांचों विषय से निर्विषय हो जाओ। ये विषय क्या है? जहर हैं। ये जहर हैं पांचों। जिस जहर को पीकर सारे मतवाले हुए पड़े हैं संसार के लिए। अध्यात्म कहता है, यहाँ गुरु कहते हैं भाई इन पांचों विषय को त्याग दो थोड़ी देर के लिए। तब क्या हुआ? ध्यानम निर्विषयम मनः। इस 5 में पूरी सृष्टि आ जाती है। मन की वृत्तियों से लेकर पूरा ब्रह्मांड इन 5 ही विषय के अंदर समाहित हो जाता है। अब यहां बता रहे हैं इसको त्याग दो भाई। ध्यानम, ध्यान करो। कैसा? मन का निर्विषय करके, यानी विषयों से उपराम करके। तब किसका ध्यान करें? एक ईश्वर का जो विषय है ही नहीं, जो भौतिक तत्व में आता ही नहीं, उसका ध्यान करो या आत्मज्ञान करो, जो भौतिक तत्व के अंदर आता ही नहीं। अब यहां बताया गया है कि ईश्वर का ध्यान करते करते आपके मन के अंदर जितनी भी भौतिक वृत्तियां हैं, भौतिक विचार हैं, भौतिक पदार्थों के प्रति जितनी भी वृत्तियां हैं, सब शांत हो जाएंगी। लेकिन ये वृत्तियां कब शांत होंगी? आगे बता रहे हैं, जब आप ईश्वर का ध्यान करने लग जाएंगे या आत्मा का ज्ञान करने लग जाएंगे। ईश्वर का ध्यान करते करते आपके हृदय के अंदर से आनंद का एक फवारा फूट पड़ेगा। और ईश्वर के ध्यान से ही आपके अंदर एक असीम अजीब सी मस्ती आने लग जाएगी। किसकी? विरक्ति की। किससे विरक्ति की? समस्त भौतिक पदार्थ से विरक्ति की। ये वैराग है। इस समय आपको असीम शांति का अनुभव होगा। किसी भी प्रकार की आपको खिन्नता तो होगी ही नहीं, किसी भी प्रकार का भय तो होगा ही नहीं, किसी भी प्रकार का राग तो होगा ही नहीं, किसी भी प्रकार का यहां मोह तो होगा ही नहीं। ना राग है, ना द्वेष है, ना मोह है, ना क्लेश है, कुछ भी नहीं रहेगा। ये कब हुआ? जब आप बैरागी हो गए। बैरागी का अर्थ जब आप अपने मस्तिष्क से समस्त संसार की, समस्त सृष्टि की कामनाओं को त्याग दिया, समस्त भावनाओं को त्याग दिया,
अब आप बैरागी की कोट में आए हो। इसको कहते हैं बैराग। ऐसा बैरागी उन समस्त भोगियों से सैकड़ों गुना उत्तम होता है। जब आप ध्यान करने लग जाएंगे तो बीच बीच में वृत्तियां आएंगी, ईश्वर के प्रति आप लगेंगे, वृत्तियां बीच बीच में आती रहेंगी, क्योंकि आपका भाव आपका जीवन भर जन्म जन्मांतर उसी में थे, बीच बीच में आएंगी। लेकिन जैसे ही कहते हैं ध्यान रूपी फावड़े से इस अध्यात्म रूपी कुएं को खोदो, खूब गहरा खोदो इस कुएं को। कौन से कुएं को? अध्यात्म रूपी कुएं को। किससे? ध्यान रूपी फावड़ा से। इतना गहराई खोदो, इतना गहरा इस कुएं को खोद दो कि उसके अंदर से आनंद का स्रोत फूट पड़े। अब समस्त वृत्तियों को उसी में दफना दो, परमानेंट दफना दो समस्त वृत्तियों को। अब जैसे ही अपनी वृत्तियों को उसमें दफनाओगे आप आनंद विभोर हो जाओगे। वृत्ति क्या, वृत्ति के बाप भी नहीं आएगा, वहां कुछ नहीं आएगी। जब तक आप उस ब्रह्मानंद में निमग्न हो कुछ भी नहीं आएगी। ना आपका धन आएगा, ना आपका तन आएगा, ना आपका मन आएगा, ना आपका परिवार आएगा, ना आपका समाज आएगा, ना ये पूरी सृष्टि नहीं आएगी। बाल बांका नहीं कर सकती, बाल बांका होगा भी नहीं। अर्थ क्या हुआ? ध्यान करते करते अध्यात्म की गहरा कुआं खोदकर उसमें अपनी समस्त वृत्तियों को दफना दो और वहां से ब्रह्मानंद का एक स्रोत फूटेगा। अब उस रस को लेने लग जाओ, अब उसी रस में निमग्न हो जाओ। ये आत्मा की प्यास है, ये आत्मा की आवश्यकता है, ये परमानेंट सुख है, ये अस्थाई सुख है। ये जगत में नहीं है, ये अस्थाई सुख जगत में नहीं है, ये अस्थाई सुख मन में नहीं है, ये अस्थाई सुख शरीर में नहीं है, ये अस्थाई सुख इंद्रियों में नहीं है, ये अस्थाई सुख पांचों भौतिक तत्वों में भी नहीं है। ये अस्थाई सुख समस्त ब्रह्मांड में आप खोज लो, ढूंढ लो, भ्रमण कर लो, ये अस्थाई सुख कहीं भी नहीं है, मिलेगा भी नहीं। अब ये आपका परमानेंट सुख है और ऐसा सुख जो दूर भी नहीं है, ऐसा सुख जिसके लिए कोई उद्योग आपने करना ही नहीं है, ऐसा सुख जो प्रेम से प्रकट होता है, मेहनत से नहीं है, ध्यान रखना, धन से नहीं, रिश्वत से नहीं, ये सुख सिर्फ प्रेम से प्रकट होता है। इस सुख को प्राप्त करने के बाद में सुख की अभिलाषा ही समाप्त हो जाती है। इस सुख को प्राप्त करने के बाद में जगत में रहते हुए, जगत को भोगते हुए भी इससे टैली करते रहो, उसके मुकाबले आपको दूसरा कोई सुख मिल ही नहीं सकता। इसी अवस्था को पकड़कर, इसी अस्थाई सुख को अनुभव करके हमारे एक महापुरुष
नाम नहीं लूँगा, उन्होंने एक किताब रचा, संभोग से समाधि तक। उनको लोग बाग अश्लील की कोटि में डाल दिए, जबकि ऐसा नहीं है। उनका तात्पर्य कुछ और था। ये हमने भी टैली किया हुआ है, हजारों बार टैली किया हुआ है। इसका अर्थ सिर्फ इतना ही है, वो जो क्षणिक सुख होता है, क्षणिक सुख, उस सुख को और इस सुख को आप टैली करो, सृष्टि का सबसे बड़ा सुख वही माना जाता है। लेकिन ये जो सुख उससे तो बहुत गुना उत्तम है, लेकिन ये परमानेंट है, वो टेम्परेरी है। तो आया, क्षण के लिए गया, लेकिन ये परमानेंट है, परमानेंट बना रहता है। उसमें आप उपस्थित होइए। तो समय बहुत ज्यादा हो रहा है, तो इस अस्थाई सुख को आप समझो। आप ये भी समझो कि संसार में आप प्रकृति तत्व के अंदर उलझे पड़े हो। आपके आगे पीछे दाएं बाएं ऊपर नीचे अंदर बाहर सर्वत्र आप इस भौतिक तत्व निर्जीव तत्व के अंदर ही आप उलझे पड़े हो। कौन? जो सजीव है, जो चेतन है, अचेतन में उलझा पड़ा है। जब वहां जाकर अपने इस सत्य स्वरूप का पूर्ण साक्षात्कार कर लेता, ध्यान रखना, एक अधूरा साक्षात्कार, एक पूर्ण साक्षात्कार। पूर्ण साक्षात्कार तब होता है जब बार बार वहां जाकर अपने सत्य स्वरूप में ठहरे रहना। जितना अधिक आप वहां ठहरेंगे, उतना अधिक आपका ज्ञान और प्रबल होता जाएगा। जितना ज्ञान आपका अंदर का प्रबल होगा, उतना ही आपका बाहर का अज्ञान समाप्त होगा। जितना अधिक आपका अंदर का अनुभव होगा, उतना ही अधिक बाहर से आपका वैराग होता जाएगा। इस तरह से आप करते रहेंगे, कल्याण होगा। समय ज़्यादा हो रहा है इसलिए रोकना पड़ रहा है। इस विषय के अनुरूप है तो उसको इसमें ऐड कर देते हैं। ये सबके लिए है, हम आप सबके लिए है। कोई कहता यहाँ, कोई कहता वहाँ, कोई कहता यहाँ, कोई कहता वहाँ, सारी दुनिया में खोजा मिलाना निशा। कोई कहता यहाँ, कोई कहता वहाँ, सारी दुनिया में खोजा मिलाना निशा। उसके मिलने का मार्ग नहीं दूर है, तेरी रग रग में प्यारा वो भरपूर है। उसके मिलने का मार्ग नहीं दूर है, तेरी रग रग में प्यारा वो भरपूर है। क्यों भटकते हो, क्यों भटकते हो, दर दर सुनो में हर बाँ। क्यों भटकते हो, दर दर सुनो में हर बाँ। कोई कहता यहाँ, कोई कहता वहाँ, सारी दुनिया में खोजा मिलाना निशान। जब समाधि में चक्षु खुले ज्ञान का, दिल के मंदिर में अनुभव हो भगवान का। जब समाधि में चक्षु खुले ज्ञान का,
दिल के मंदिर में अनुभव हो भगवान का। कैसे कैसे अनुभव होता है? आए आनंद ऐसा करूं क्या बयां, आए आनंद ऐसा करूं क्या बयां, सारी दुनिया में खोजा मिला ना निशा, कोई कहता यहाँ कोई कहता वहाँ, सारी दुनिया में खोजा मिला ना निशा। एक दिन दुनिया से जाना खबरदार हो, मोह माया में फंसा है क्यों होशियार हो। एक दिन दुनिया से जाना खबरदार हो, मोह माया में फंसा है क्यों होशियार हो। है सराये जिसे समझा अपना मकान, है सराय जिसे समझा अपना मकान, सारी दुनिया में खोजा मिला ना निशा, कोई कहता यहाँ कोई कहता वहाँ, सारी दुनिया में खोजा मिला ना निशा, हाँ मिला ना निशा। जब समाधि में चक्षु खुले ज्ञान का, दिल के मंदिर में अनुभव हो भगवान का, आए आनंद ऐसा करूं क्या बयां, आए आनंद ऐसा करूं क्या बयां, सारी दुनिया में खोजा मिला ना निशा, कोई कहता यहाँ कोई कहता वहाँ, सारी दुनिया में खोजा मिला ना निशा। जिस मार्ग हम चल रहे हों, जो कर रहे होते हैं, जो हमें मिल रहा होता है, यदि वहाँ की चर्चा चलने लग जाती है ना, तो हमारे अंदर डबल पावर आ जाती है। संतुष्टि किस चीज की? बिल्कुल हम सत्य मार्ग पर चल रहे हैं, सही रास्ते चल रहे हैं। हमारे अंदर और प्रेरणा का स्रोत अंदर से प्रकट हो जाता है, हमारे अंदर और भाव प्रकट होता है। इसलिए और होता है कि डूबो डूबो डूबो, क्योंकि वहीं की चर्चा चले, वहां का रास्ता बताया जाए, हमारे अंदर विल पावर आ जाती है। डूबो। हरिओम। ओम शांति शांति शांति। ओम।